जगूं। जिथे जावे तू ओथे जावे दिल, दस की मैं करूं। जो तू रुस जानिए दिल ये टुट जानिए, तेरे संग संग राह सारी कट जानिए। जो तू रुस जानिए दिल ये टुट जानिए, तेरे संग संग राह सारी कट जानिए। मैं तां तेरे नाल रहना मान, इन्ना मेरा कहना, मेरी अखियों से होना कदी दूर ना। तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। बंधन के मुटियारा आइया पटोला बन के, कन्ना दे विच पिपल पतियां बाही चूड़ा खनके। बंधन के मुटियारा आइया पटोला बन के, कन्ना दे विच पिपल पतियां बाही चूड़ा खनके। मेरे सोहणिया सोहणिया वे माही मेरा किथे नहीं ओ दिल लगना। मेरे सोहणिया सोहणिया वे माही मेरा किथे नहीं ओ दिल लगना। माही जावी छोड़ के ना तेरे नाल रहना वे, तू श्रृंगार मेरा तू है माई गहना वे। जावी छोड़ के ना तेरे नाल रहना वे, तू श्रृंगार मेरा तू है माई गहना वे। हाय दूरी है वैरी जिन्ना तू मेरा, ओनी मैं तेरी। मेरे सोहणिया सोहणिया वे माही मेरा किथे नहीं ओ दिल लगना। मेरे सोहणिया और ये कितने बोरिंग कजिन्स और दोस्त हैं जो इनके साथ नहीं खड़े इस वक्त। जरा पास आओ यार, सारे के सारे दोस्त कजिन्स जल्दी से साथ आ लो, सबके सब। अर्पित के साथ, महिमा के साथ। महिमा, आपके दोस्त आपके कजिन्स आए हैं यहाँ पर आपकी खुशियों में शामिल होने, तो उनका रिक्वेस्ट करते हैं कि जरा साथ में जुड़े हमारे। और हमारे अरे हम तो चाहिए आ रहे हैं भाई, हम तो इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अब हम एक बहुत ही खास शुरुआत करवाने वाले हैं। हम एक बहुत खास शुरुआत करें। कहाँ बात है यहाँ
डांस करके दिखा। Go ahead. भाई भाई क्या हो गया, कितनी डांस है ये। अम्मा on the knees. Come on, audience, make some noise. This is beautiful. तालियां बजती रहनी चाहिए, जब तक ये पूरी मूवमेंट नहीं की लेते, सीटियां बजती रहे, तालियां बजती रहे। अब तेरी जितने आवाज करे तो उतना ही फ्लश करेंगे। चेक करते एक बार, 1 2 3। Uncle and Mahima, the officially engaged couple. और इसके साथ साथ हम अपनी शाम की शुरुआत करने वाले हैं। लेकिन तालियों के साथ रिक्वेस्ट करता हूं टू प्लीज बी सीटेड एंड एंजॉय द रेस्ट ऑफ द इवनिंग जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाई गई है। थैंक यू सो मच। प्लीज कंटिन्यू द म्यूजिक एंड आप सबसे रिक्वेस्ट है स्क्रीन की जगह पर बैठ जाएं ताकि आज के संगीत के कार्यक्रम की
4 तालियां बाकी के कहां चले गए हो? जोरदार तालियां बजाओ, आज की शाम की शुरुआत में मेरा साथ दो। थैंक यू सो मच। देखिए, ऊपर वाले की वंदना कर चुके हैं, इस बात को अब निश्चित कर चुके हैं कि हमारे इस खूबसूरत जोड़े की नई जिंदगी में कभी कोई विघ्न नहीं आएंगे। और अब बढ़ाते हैं अगली खूबसूरत परफॉर्मेंस के लिए आप सबकी तालियों को, क्योंकि अब देखिए, बचपन में हम भी बच्चे थे, हमारी भी जिंदगी इस सृष्टि में शुरुआत बचपन से हुई है, तो आज की शाम की शुरुआत भी बच्चों से ही होनी चाहिए। और इसलिए स्टेज पे मैं आमंत्रित करता हूं इस खूबसूरत नन्हे मुन्ने बच्चों के परफॉर्मेंस को। तो इन बड़े बड़े हाथों से बड़ी बड़ी तालियां बजाइए हमारे छोटे छोटे बच्चों के लिए। कम ऑन एवरीवन। मैं तो ये सोच रहा हूं कि जिस परिवार के बच्चे इतने एनर्जी वाले हैं तो बड़े क्या कयामत जाने वाले हैं। लेकिन फिलहाल एक और बच्चे को स्टेज पे बुलाते हैं और उनसे यहां पर रंग जमाते हैं। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज जश। लेट्स हैव जश ऑन द स्टेज फॉर अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस।
फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। और अब इस मंच पे हम बुलाने वाले हैं खूबसूरत परफॉर्मर्स को, और वो और कोई नहीं लेकिन महिमा की खूबसूरत सिस्टर्स है। लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियों के साथ मैं प्लीज इनवाइट द लवली सिस्टर्स ऑन द स्टेज फॉर अ स्पेशल डेडिकेशन फॉर महिमा। लेट्स हैव हर ऑन द स्टेज। चिट्टा कुक्कड़ बने रे दे, चिट्टा कुक्कड़ बने रे दे, काश्मी दुपट्टे वाली मुंडा सदके तेरे दे, काश्मी दुपट्टे वाली मुंडा सदके तेरे दे, कुंडा लग गया थाली कुंडा लग गया थाली हत्था होते मेहंदी लग गई एक किस्मत वाली हत्था होते मेहंदी लग गई एक किस्मत वाली। जरा तालियों की ताल हो जाए गानों के ताल के साथ। ऑडियंस कमान कुड़ियों किन खा लिया बुढ़ा भी चाकिन पीती मज तना किन खिंचा खिंच के मन किन सीटी छड्डो जी छड्डो जाती भाई जिसने गुड़ की बना दी मिठाई सबको बात ये समझाई। ओए होए सीतिया बचाओ। Do you know baby तेरे लिए रखा पल्लू संभाले। Do you know तू जो चाहे वो कर दूँ मैं तेरे हवाले। मजामा के ओढ़नी 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 ओढ़ पे उड़ी जाए ओढ़नी ओढ़ थोड़ा नीचे डांस हुआ जो ओढ़ पे उड़ी जाए ओढ़नी ओढ़ पे उड़ी जाए ओढ़नी ओढ़े रे अखियाँ मोड़े मोड़े रे ओढ़नी ओढ़े रे अखियाँ मोड़े मोड़े रे मेरे सीने में कुछ कुछ खाए के ओढ़नी ओढ़ पे उड़ी जाए ओढ़नी ओढ़ पे उड़ी जाए। तालियां सीटियां आवाज। रुको 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 रुको, ऐसे कैसे जा रहे हो आप चार? इतने अच्छे से तैयार होके आओ, ऐसे तो जा नहीं सकते। और आप सबका तो रिश्ता भी खास बनता है। मैं चाहूंगा दीदी वापस आ जाओ ना। बच्चे के प्यार में माँ अंधी हो जाती है। अच्छा तो हमें बताओ, वन बाय वन हमें बताओ कि महिमा के साथ आपका रिश्ता क्या है? दीदी ये आपकी दीदी है? मैं इनकी दीदी। आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता, कौन दीदी कौन बहन, वेरी कंफ्यूजिंग। अच्छा तो एक बात बताओ, कितने सालों से जानती है आप इन्हें? 2.5 साल से। ये मार्केट में दीदी नहीं आई है? ये प्रोडक्ट लॉन्च कब हुआ? 2.5 साल से रिश्ता बना। हमारा 2.5 मिनट का। अच्छा एक बात बताएं कि ये 2.5 साल में आपने इन्हें जाना है,
तो अगर आपको महिमा को सिर्फ एक वाक्य में या एक शब्द में अगर इनको डिस्क्राइब करना हो तो आप क्या कहेंगी? बहुत प्यारी बहन है। बहुत प्यारी बहन है। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। आप पॉइंट रिश्ता बताएं, आप इनकी क्या लगती हैं? कजिन। कितने सालों से? बचपन से। वेरी नाइस, पहले बच्ची हुआ करती थी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आप हमें बताएं कि आपसे कुछ अलग करवाते हैं। हमारे दूल्हे वहां पे अकेले अकेले बैठे हैं, हम चाहते हैं कि इनकी तारीफ में जरा एक दो लाइंस तो कहिए। आपको क्या लगता है कि महिमा दीदी के लिए जीजू क्यों अच्छे हैं? ऐसी दो तारीफ करके बताओ। He is the best choice for her, and I think he is his living dream. He is a living dream. He's a living dream। मैं बोल रहा हूँ अभी ड्रीम एंड नाइटमेयर कब बदल है कोई भरोसा नहीं है यहाँ पर। अच्छा एक बात बताओ, why do you think that कि महिमा जी is the perfect choice for him? There are many reasons. One बता दो। Made for each other. Made for each other। टेलर मेड है, मतलब एकदम कंप्लीट परफेक्ट। God made. गॉड मेड, सॉरी गॉड मेड है। शी इज वेरी स्मार्ट। इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए यार। एटलीस्ट महिमा लव द आंसर, तालियां बजाई। आपके वक्त नहीं बजाई थी ताली, मैं बता रहा हूँ। ये 2.5 साल का रिश्ता ऐसा ही होता है। हेलो जी, आप बताइए जरा यहाँ पर आपकी दोनों की स्माइल कितनी मैचिंग मैचिंग है? Sisters है। कब से? जब से वो हुई है। जब से वो हुई। अच्छा एक बात बताओ कि जब महिमा का घर में होना और ना होना ये कैसे पता चलता है? तूफान कैसे बता? मैं बता रहा हूँ, तूफान गुजरात में आने वाला था, टर्न हो गए सीधा सीधा जो है वो एक ही जिंदगी में चला जा रहा है यहाँ पर। तो एक जल्दी से एडवाइस दे दो हमारे दूल्हे को कि क्या आ रहा है आपकी जिंदगी में। He is very smart. He knows. Perfect. What is it one thing that you think कि you know महिमा के उसमें है लेकिन आपके उसमें नहीं है? He is very caring. अच्छा आपका वाला क्या मारपीट के रखता है आपको? मतलब किधर है इनके वाला? अभी से सफेद पीस के लिए पहन के आए हैं आप। देखो यार ऐसे कर रहे हो। आई एम सॉरी, इज वेरी केयरिंग। हर पत्नी को वैसे लगता है कि उनका पति जो है वो उसकी केयर कम लेता है, बाजू वाला ज्यादा लेता है। बट कोई, ये देखो ये ताली बजाई पूरी एकदम 100% यहाँ पर अग्री करती है मेरे साथ। आप ऊपर आएंगे तब आपसे बात करेंगे। बट आप तीनों अमेजिंग है परफॉर्मेंस करने के लिए। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां हो जाए फॉर दिस फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। देखिए अगले परफॉर्मेंस में जो रिश्ता आ रहा है उसके लिए तो मैं इतना ही कहता हूं कि बड़े भैया के तक पहुंचने के लिए ये है उनके दिल की चाबी। अपने देवर की बारात लेके आ रही है हमारे दूल्हे की भाभी। लेकिन कोरियोग्राफर को अच्छा, थैंक यू सो मच। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में छोटी सी रुकावट है, तो हम चाहेंगे कि इसको एडिट करके कट कर लो, हम वापस बोलेंगे। अगले परफॉर्मेंस में जो आ रही है, देखिए जब से बच्चा बड़ा होता है ना तब से माँ जो है उसको एक ही बात होती है, मेरे बच्चे को ब्याह हो जाए, उसके लिए सही बहू आ जाए, और एक बार आ जाए बोलती है बापी ये मायके कब जाए। लेकिन ऐसे ही कुछ जज्बातों के मिक्स्ड रिएक्शंस के साथ देखते हैं कि अपनी बहुरानी का स्वागत वो कैसे करती है, क्योंकि रिश्ता बड़ा खास है। बनने जा रही हमारे दूल्हे की माँ अब सास है। जोरदार तालियों के साथ प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। आई है सोना सिंगार मेरे घर में आई बहार।
देवर की बारात में आपका स्वागत है। बड़ी धूम मचा के आपने परफॉर्मेंस दी है, स्पेशली एक बार जरा ताली बजा दो यार देवर जी, क्या बात है। साथ में मैं बोल रहा हूँ ये सहमी नहीं बैठने वाली, अभी से तालियां बजा रही है, बोल रहा हूँ आपके परफॉर्मेंस को लेकर। तो चलिए, आप परिवार की यहाँ पर बहुरानी यहाँ पर आई हुई है, तो हम आपसे सबसे पहला प्रश्न ये पूछना चाहते हैं कि भाभी बनने में ज्यादा मजा है या परिवार की बहू? भाभी, आप बताओ। मतलब आपको इनकी भाभी बनना पसंद नहीं है? नहीं, बहुत बुरी बात है, सबके सामने तो ऐसा नहीं कहना चाहिए, उसकी शादी है। आप बताओ। सब में मजा है। सब में मजा है, मुझे मजा आना चाहिए, अपने को क्या है, बस बाकी जो भी चल रहा है। वेरी नाइस। अच्छा, अभी आपकी टीम में एक और ज्वाइन हो रही है यहाँ पर, तो सबसे पहले बताइए कि क्या क्या काम करवाने वाली है उनसे? शॉपिंग जाएंगे, कंपनी मिल गई है। जोर से बोलिए। नहीं, जय माता दी नहीं, मतलब ऐसे काम नहीं करवाएंगे ज़्यादा। तो क्या करवाएंगे? हम सारे सर्विस रखने वाले हैं। आप शॉपिंग करने वाले हैं साथ में जाके? कितनी बड़ी स्माइल आई है उसके चेहरे पर वहां पर शॉपिंग का सुन के यहाँ पर। अच्छा, आप हमें बताएं कि आप तीनों को एक एक चीज बतानी है कि व्हाई डू यू थिंक शी इज द राइट फिट आपके परिवार के लिए? एक एक चीज बताओ। आपको नहीं पसंद आई ना ये? है ना, मुझे लगा ही आपको तो कि ये जो है आप टकरार करने वाली है उनके साथ। ये वीडियो कैमरा में रिकॉर्डेड है, 6 महीने बाद बात करेंगे हम इसके बारे में। आप हमें बताओ, इनके बारे में सबसे बेस्ट चीज आपको क्या लगती है? सबका सोच के चलते हैं। हमारे परिवार के प्यार की निशानियों को अगर हम स्टेज के नीचे लेके जा सके तो और ज्यादा मजा आएगा स्टेज पे। तो ये 1 2 3 4 प्लीज रिक्वेस्ट है, थोड़ा इसे रंगमंच बनाने के बदले हम यहाँ पर उन्हें नीचे लेके जाए तो ज्यादा बेटर है। और ये कुश्ती चल रही है वहां पर, देखो आपकी वाली है, लग ही रहा है मुझे। पहले तो आपको देवर नहीं पसंद, अब आपके यहाँ पे कुश्तियां करवा रही हैं, बट कंफ्यूज है हम। वंडरफुल। एक फाइनल मैसेज है कोई हमारे दूल्हे के लिए कि भाई अब तक तो सिंगल था, तो पति बनने पे कोई वार्निंग देना चाहती है उन्हें? वो तो हस्बैंड के लिए हमारे वो हस्बैंड को बुलाओ वार्निंग देने के लिए, ठीक है। लेकिन भाभियां, आपने परफॉर्म करके आज इस स्टेज की गरिमा बढ़ा दी है। आप तीनों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। कहा है कि इनके पति आएंगे वार्निंग देने के लिए पत्नी के लिए, लेकिन ये जो है वो प्यार बांट के गई है। तो चलिए, अगले परफॉर्मेंस के लिए हम और 2 खूबसूरत भाभी को स्टेज पे इन्वाइट करते हैं। तो स्टेज पे प्लीज वेलकम रुचि भाभी एंड रेणु भाभी ऑन द स्टेज। एंड प्लीज बच्चों को रखिए ऑफ द स्टेज। थैंक यू। तरसावे वो हमने सकल दिखाओ जी। हर शरारत सब जानू मैं तो धरी, हर सले उन बंगाली में का लगे मैं उड़न जागी हो कहीं चंदा भाई चांदनी मनता मन में था एक सीरे झुम 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 बहुत शुक्रिया लवली भाभीज। और अब स्टेज पे बुलाने वाला हूँ जिन्हें वो अनुभव का भंडार है, जिन्हें हमारे परिवार में रोमांस की पहचान कहा जाता है। मतलब कि हमारे दूल्हे के चाचा जी और चाची जी, जोरदार तालियों के साथ स्टेज पर आमंत्रित किया जाए। हम बहुत खुश हैं कि आप हमारे साथ ये खुशियों में
लेकर आ रहे हैं। तो चाचा जी चाची जी वेलकम यू ऑन द स्टेज, राकेश जी एंड प्रिया जी। हाय हाय तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक। और कुछ ना जानूं मैं, बस इतना ही जानूं, तुझ में रब दिखता है यारा। रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं, तुझे रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। कैसी है ये दूरी, कैसी मजबूरी, मैंने नजरों से मुझे छू लिया। ओह कभी तेरी खुशबू, कभी तेरी बातें, बिन मांगे ये जहां पा लिया। तू ही दिल की है दौलत, तू ही दिलों की दौलत, और कुछ ना जानूं, बस इतना ही जानूं, रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, तुझे रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं, तुझे रब दिखता है यारा, मैं क्या ना वो अखियाँ रोहन कहीं, ना वो चेहरा रोहन कहीं, कहीं दिल वाली बातें भी ना, ना वो सजरी जवान कहीं, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, ना तो हंसना रोहन कहीं, ना तो खुशबू सुमन कहीं, ना वो रंगली लगाम रखी, ना वो प्यारी सी नादानी कहीं, जैसी तू है ऐसी रहना, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई। अरे रे रे रे, कहाँ जा रही है? यहाँ पर तो आ जाइए जरा एक पल के लिए। चाची आओ ना यार, ये कपल कितना क्यूट है, इनकी क्यूटनेस के लिए तालियां बजाओ यार। आप बहुत ही अनुभवी हैं और हम बच्चों पर आपका अनुभव प्लीज आशीर्वाद के रूप में निछावर करें, ऐसे वाला नहीं, हमारे प्रश्न का जवाब देके। ये सारे जो कपल है ना, वो जानना चाहते हैं और मेरे जैसे कवारे हैं वो भी जानना चाहते हैं कि एक पति को, एक पत्नी को अपनी वाली आई लव यू कब कब बोलना चाहिए, कौन से मौकों पर बोलना चाहिए? जब जब अपनी बात मनवानी हो तब तब प्यार से आई लव यू बोल दो। अरे आई लव यू आइए ना, बात मनवानी है। थैंक यू सो मच। तो देखिए
अब एक ऐसे कपल को हम स्टेज पे बुलाने वाले हैं जो दिन रात एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं। मैं तो कहता हूँ डिनर में, लंच में, ब्रेकफास्ट में, सोने के बाद और जागने से पहले भी एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं। अब ये क्यों बोलते हैं और आई लव यू के बेनिफिट क्या है, ये मस्ती भरे परफॉर्मेंस से हमें समझाने आ रहे हैं। ये और कोई नहीं, रोमांस के लिए जिनके नक्शे कदम पर हमारा दूल्हा चलने वाला है वो आ रहे हैं। हमारे दूल्हे के भैया भाभी के लिए जोरदार तालियां बजाओ। आप तो दोनों नीचे आ गए। यहाँ पे पब्लिक की डिमांड है कि आप दोनों से बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। भाभी आइए, भैया हाथ दीजिए, ये क्या हो रहा है? अच्छा, अब हम जो भी कहेंगे झूठ कहेंगे, ठीक है? कितनों को लगता है कि भाभी से ज्यादा भैया ने अच्छा परफॉर्म किया? आवाज करो एक बार जोरदार। ये एडिट हो जाएगा और सिर्फ आपकी आवाज, आपके लिए आवाज आएगी। अच्छा बताइए, अच्छा अब भाभी ने ये कहा था कि वार्निंग जो भी देनी है वो पति आके देंगे, तो आप हमें बताएं कि शादी के लिए जो है, शादी के बाद कौन कौन सी चीजों से बच के रहना चाहिए, वो अर्पित को बताओ। दोस्तों के साथ रात को बिल्कुल भी मत जाना। देखा देखा, सबके सामने भी डरा रही है ये पत्नी पति को। सोचे घर पे कैसे डराती होंगी। और नेक्स्ट एडवाइस, अच्छे दोस्त की वाइफ के साथ बिल्कुल भी नाते रिश्ते कुछ भी मत रखना, नहीं तो धोखाधड़ी होती है उनके साथ बहुत। कहाँ हो? मेरे साथ नहीं है, होते उनके साथ ही है, फिर लफड़े हो जाते हैं वापस घर में। बहुत बड़ी दिक्कत होती है वो चीज़ में, जब घूमने जाते हैं ना, जब बहुत। मुझे इनसे बहुत कुछ पूछना था, लेकिन ये पति इतनी पीड़ित लग रहे हैं कि मैं सोच रहा हूँ और क्या पूछूं। ये मासूम चेहरे के पीछे ये दहशत। भाभी क्या ये सब सच बोल रहे हैं या ऐसे मजाक मजाक में बोल रहे हैं? यहाँ पे नो वर्ड्स का मतलब आज घर के बाहर सोना। कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, आज घर में है ही तो दिक्कत नहीं है, घर पे जाने को मिले तो अच्छी बात है, वरना आप भी इनके साथ ही चले जाइएगा अकेले हनीमून पे।
लव यू बहुत बोलते सुनना बोलो। अच्छा वैसे आप हमें बताएं कि जनरली जो है वो कौन सी बातों पे बीवी से आर्ग्यू नहीं करना चाहिए अर्पित को, सीधा कुछ भी बोले सॉरी बोल दो, कौन सी बात है? मैटर खत्म करो, सॉरी। नहीं बोलते बिल्कुल भी सॉरी। 100 सुनार की एक लोहार की सीधा मार दिया छक्का, ये सॉरी नहीं बोलते यहाँ पर। अच्छा एक बार सॉरी बोल के दिखाओ, एक बार बोल दो ना, प्यार आया भाभी को आपके ज्यादा। सॉरी। अब आपको रिप्लाई देना है सॉरी का। इट्स ओके नहीं, आई लव यू बोलो। ये कोई टीचर और स्टूडेंट का सॉरी थोड़ी चल रहा है यहाँ पर। देखा, आप दोनों के बीच में मैंने वापस प्यार कायम कर दिया है, तो आने वाले 50 सालों के लिए आपके साथ गिना है। थैंक यू सो मच। एक और भैया भाभी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। मैं तो कहता हूँ पत्नी को हमेशा जिंदगी भर आई लव यू बोलता रहना चाहिए और पति को उसके जवाब में हमेशा सॉरी मेरी गलती है बोलते रहना चाहिए। एक सुखी शादीशुदा जीवन की यही है निशानी। और अब चलते हैं, बढ़ते हैं टूवर्ड्स और नेक्स्ट परफॉर्मेंस की कहानी। सो वेलकम द ब्यूटीफुल, द गॉर्जियस कपल ऑन द स्टेज। आपको पता है आपको स्टेज पे रहना है, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। हम जो है वो यहाँ पर कपल से सीखना चाहते हैं कि सिंगल लोग, तू सिंगल है ना, कुछ लोगों की शक्ल आप नहीं सर, आप लग रहे हो सारे परिवार से, वो बीच वाला नीचे वाला सिंगल है ना, उसकी भी है सिंगल ही है। सिंगल लोगों की शक्ल में दिख जाता है कि वो सिंगल है। ये देखिए, इसे कहते हैं कमिटेड इंसान। लेकिन मैं कहूंगा कि आप जो है ना, इनका ध्यान नहीं रखनी अच्छे से। हर बीवी का ये कर्तव्य होता है कि अपने पति को अपने इशारे पे नचाए ताकि स्टेज पे तो स्टेप ना भूल जाए। लेकिन आपने बहुत अच्छा बोल गए, आप भूल गए थे ना। कितना अच्छा ओबीडियंट बना के रखा है यहाँ पर, सारी चीजें मानते हैं। अच्छा, आपसे एक सिंपल क्वेश्चन है, आप हमें बताएं, जो हमने वहाँ पे भैया को भी पूछा था कि एक पति को जो है कौन से मौके पर बीवी से आर्ग्यू नहीं करना चाहिए, वो हमारी सेहत के लिए अच्छा है। कब? इन्होंने इस जीवन सृष्टि के सबसे बड़े प्रश्न का हल दे दिया है, कभी भी नहीं, कभी आर्ग्यू करना ही नहीं चाहिए। ये स्टेज पे ऐसी अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं या फिर ये सच में भी इसका पालन करते हैं? करते। इतनी खुशी इनको अपनी शादी पे नहीं होगी, ये जवाब पे हाँ
पे हुई है। अरे वाह क्या बात है। अच्छा आप हमें रियली लेकिन सीरियसली ये बात बताएं कि एक पत्नी के लिए पति को खुश रखना ज्यादा जरूरी होता है या पति को पत्नी को नाराज करना ज्यादा जरूरी होता है? खुश रखना। नहीं यार, कभी-कभी तो चाहिए। नहीं नहीं, ये तो झूठ बोल रही है वो। ये मुद्दे आज तक कुछ नहीं रखा। लेकिन एक बात हमें बताएं कि व्हाट डू यू थिंक, इनमें ऐसी कौन सी एक बात है जो आपको लगता है कि हर पति में होनी चाहिए? ऐसे देख रही है, पड़ोसी को देख रही हो, ये क्या, ये नए लग रहे हैं। लेकिन सीरियसली उनमें ऐसी कौन सी क्वालिटी है, ऐसी बात है जो आपको लगता है इतने सालों में कि होनी चाहिए हर पति में? एक नहीं है, बहुत है। एक ही बता दो, हम ज्यादा डिमांड नहीं करते यहाँ पे, हम बड़े शरीफ लोग हैं। बता ही नहीं पा रही है ही नहीं। आपने ऐसे पूरा वक्त बता दिया यहाँ पर। देखो ये कितना आसानी से बता देते हैं। एक पत्नी में कौन से गुण होने चाहिए बताओ, तो तुरंत बता देंगे कि मैं बोल रहा हूँ। बताओ बताओ। वेरी केयरिंग, ध्यान रखती है। किसका? आपका? ऐसे आप नहीं बोल सकती थी कि वो ध्यान रखते हैं, क्योंकि नहीं रखता हूँ ना, क्या करें। बट देन आई थिंक आप बहुत अमेजिंग लग रहे हो आज। यू लुक ब्यूटीफुल इन दिस द कॉस्ट्यूम दैट यू आर वेयरिंग। एंड दीदी एंड जीजू, थैंक यू फॉर परफॉर्मिंग फॉर अस, एंड दीदी अगेन कमिंग एंड परफॉर्मिंग फॉर अस। दैट शोज अ लॉट फॉर द कपल। आपका प्यार यहाँ पर साफ दिखता है और कपल की तरफ से भी तालियां मिल चुकी है आपको। थैंक यू सो मच दीदी एंड जीजू के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और देखिए ये एक दूसरे की तारीफ इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि कई बार अल्फाज कम पड़ जाते हैं जब जज्बात ज्यादा काम आते हैं, और ये जज्बात इनके प्यार का एक साथ झलकता है, और इससे ज्यादा और अपने को क्या मांगता है। Ladies and gentlemen, now we quickly invite the next performance on the stage. जोरदार तालियों के साथ please we have the next performer all set ready। और ये next performer कौन है? आज की ये शाम जिनके लिए दुगनी खुशी है। एक तरफ अपने परिवार में जो संस्कारों के साथ उनको इस मुकाम पर लेके आए हैं, उनके लिए ये परफॉर्मेंस हो रहा है, और दूसरी तरफ अपने नए जीवन साथी के साथ एक नए परिवार में जाने की खुशी झलक रही है। इस खूबसूरत परफॉर्मेंस में खुशियां ही खुशियां हैं, स्टेप्स और डांस ये दूसरी बात है, लेकिन आज उनके चेहरे पर ये जो ग्लो है वो सिर्फ और सिर्फ उनके आने वाले कल की एक खूबसूरत उम्मीद है। तो एक जोरदार तालियों के साथ, मुझे कहने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों परिवार इनसे जुड़े हैं। एक के लिए वो आज है तो दूसरे का आने वाला कल है। प्लीज वेलकम none other than our gorgeous and beautiful bride on the stage. Let's welcome Mahima.
हमारी दुल्हनिया के लिए इतनी कम तालियां तो ये जायज बात नहीं है। मेरे परिवार वालों, तालियां जोरदार बजाओ। वाओ, थैंक यू, थैंक यू। Let's check out a beautiful pre-wedding shoot for Arpit and Mahima.
आवाज से मुझे ये बात बताइएगा, ये जो खत्म हुआ, मैं चाहता ही नहीं था कि ये खत्म, ऐसा लग रहा है कि पिक्चर चल रही थी और ये चलती जाए चलती जाए चलती जाए। मैं तो जानना चाहता था कि मतलब ये प्रपोज हो गया, उसके बाद शादी कैसे होती है, उसके बाद बीच में विलन कौन बनता है, उसके बाद मतलब क्या होता है। आई थिंक दे लुक सो ब्यूटीफुल ऑन स्क्रीन एंड ऑन स्क्रीन। मेक सम नॉइज फॉर देम, कम ऑन। वाओ। अच्छा, अगले परफॉर्मेंस को बुलाता हूं, उसके बाद मैं आपको पूछता हूं कि आपको इस मूवी में सबसे बेस्ट सीन कौन सा लगा। आपसे पूछूंगा, याद रखिएगा पूरी मूवी। लेकिन अभी बुलाते हैं हमारे नेक्स्ट परफॉर्मेंस को ऑन द स्टेज। वी हैव सम ब्यूटीफुल कपल डांस कमिंग ऑन द स्टेज फ्रॉम द लवली फ्रेंड्स। तो चलिए इस रोमांस की नदियों में बह जाते हैं और इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाते हैं। Let's have them on the stage, ladies and gentlemen. ये दो ऊपर कमरिया और नीचे तालियां। Come on everyone! 1, 2, 3, 4. बिजली
परफॉर्मेंस जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार है, जिन्हें जिंदगी भर के लिए एक दूसरे से प्यार है, वो परफॉर्मेंस अब हम सबके सामने आएगा।